हेलो स्टूडेंट, एनएस टॉप स्टडी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में हम लोग वर्ण विचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। क्या नहीं हो सके? तो खंड या टुकड़ा न हो सके, उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है मूल ध्वनि। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मूल ध्वनि किसको कहते हैं। तो मूल ध्वनि जो हम लोग के मुख से जो आवाज निकलती है और जिसे लिखा जाता है वह क्या है? मूल ध्वनि है। और उसी मूल ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो वर्ण का परिभाषा हुआ कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। जैसा कि मैंने यहां पर वर्ण की परिभाषा लिख दी है पहले से कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े नहीं हो सके, वर्ण कहलाते हैं। जैसे में क हलन, ख हलन, ग हलन, घ हलन, अंग हलन। इसी तरह से जितने भी अक्षर हैं उसके नीचे हम हलन देते जाएंगे तो हमारा वह वर्ण होगा। अब अक्षर के नीचे हलन देने का मतलब कि उसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। इस तरह से हम वर्णों को लिख सकते हैं। जैसा कि आज ये टॉपिक पढ़ाने का मेन उद्देश्य है कि सैनिक स्कूल में इसके अलावा जितने भी डीएलएड है, एस्टेट है, टेट है, यानी कि टीईटी एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए हम लोग आज वर्ण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो वर्ण के तो बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अब हम लोग वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं इसमें माला शब्द जुड़ा हुआ है। तो माला से स्पष्ट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फूलों की माला होती है, रुद्राक्ष के जो माला होती है, तो उसमें जैसे कि फूलों की माला है तो उसमें एक फूल नहीं होते हैं, कई फूलों को संग्रह करके माला बनाया जाता है। ठीक उसी तरह से ये वर्णमाला है। वर्णमाला के मतलब हुआ कि वर्णों का समूह, वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। यहां पर वर्णमाला का परिभाषा है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब बात आ जाती है, यहां से एक क्वेश्चन आता है हर कंपटीशन में कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। उसमें कुछ स्वर होगा और कुछ व्यंजन। तो मैंने जितने भी 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण को हम इस श्याम पट पर लिख दिए हैं। तो स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, ओ, औ, ये टोटल 11 हो।
अन और अह जो है ये स्वर नहीं है, इसको हम लोग आयुग्वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुग्वाह। अन और अह को क्या कहते हैं? आयुग्वाह। इसकी संख्या 2 है। इसकी संख्या कितनी है? तो 2 है। इसके बाद जब हम लोग व्यंजन पर चलते हैं तो इसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25। इसमें कवर्ग, कवर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कवर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो 5। ठीक उसी तरह से चवर्ग होते हैं, चवर्ग में भी 5 वर्ण। जैसा कि कवर्ग हुआ तो क से लेकर के अंग तक जो वर्ण है उसको कवर्ग कहते हैं। च से य तक को चवर्ग, ट से अण तक को टवर्ग कहते हैं, त से न तक को हम लोग तवर्ग कहते हैं, और प से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण हैं उसको हम लोग पवर्ग कहते हैं। तो जैसा कि कवर्ग, कवर्ग में 5, चवर्ग में 5, टवर्ग में 5, तवर्ग में 5, पवर्ग में 5। ये जो भी है, जो वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है जीभ, मुख, मुख के कुछ भाग है, जैसे कि ओठ है, दांत है, तालु है, कंठ है, इसी से इसका उच्चारण होता है, यानी कि स्पर्श से। इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, और इसकी संख्या 25 है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि य, र, ल, व, ये जो वर्ण है इस वर्ण को हम लोग अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंतस्थ वर्ण, और इसकी संख्या 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई परीक्षाओं में देखा गया है कि पूछता है कि य, र, ल, व कौन सा वर्ण है, या किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। कितनी संख्या है? इसकी संख्या 4 है। तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन तलावी स, मूर्धनी स, दंती स और ह, इसको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो इससे वायु घर्षण करके ऊष्मा की उत्पत्ति करती है। यानी कि जब हवा निकलता है तो गर्म हवा निकलता है इन अक्षरों के उच्चारण के समय। तो हम लोग तलावी स, मूर्धनी स, दंती स, ह को कौन सा वर्ण कहेंगे, यानी कि कौन सा व्यंजन कहेंगे? तो हम लोग ऊष्म व्यंजन कहेंगे। इसकी भी संख्या 4 होती है। इसके बाद संयुक्त व्यंजन है। यहां पर लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। इन 4 वर्णों को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 है। इसके बाद 2 ऐसे वर्ण हैं जब हम लोग क से लेकर के ज्ञ तक और अ से लेकर के अ तक जब लिखते हैं, इन 2 वर्णों का हम लोग कभी प्रयोग नहीं करते हैं लिखते समय। लेकिन जब यही हम लोग किताबों में देखते हैं तो कई शब्दों में, जैसे कि पढ़ना, सण में लिखते समय इसका प्रयोग होता है। लेकिन वर्णों के
जो भी हमारा क से लेकर के ज्ञ तक इसमें कहीं नहीं आता है, अ से लेकर के अ तक जो वर्ण है उसमें भी कभी कहीं लिखने नहीं मिलता है। लेकिन इसके अलावा अलग से यदि लिखना पड़ता है तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे सड़क लिखना हो, पढ़ना लिखना हो, तो उसमें इनका प्रयोग होता है। इनकी संख्या 2 है। इस तरह यदि हम सभी वर्णों को यदि जोड़ देंगे तो हमारा कुल 52 वर्ण प्राप्त हो जाते हैं। यही 52 जो वर्ण है, इसको यदि एक समूह में रखा जाए तो ये वर्णमाला का रूप धारण करते हैं, यानी कि वर्णों का समूह हो जाए। इस वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो अब हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, लेकिन आप लोग अब बताइए कि क्या परीक्षा में यदि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो क्या छूटेगा? नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अब इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, हम 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा आप लोग जवाब दीजिएगा कि बताइए कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? हाँ बताइए बताइए बताइए। 25। कितना? 25। 25, बिल्कुल सही। उसके बाद बताइए कि अंतस्थ व्यंजन में कुल कितने वर्ण होते हैं? 4। कितना? 4। बिल्कुल सही। इसी तरह से उसमें व्यंजन में कुल कितने वर्ण होते हैं? इसमें भी 4। बिल्कुल सही। और संयुक्त व्यंजन में कुल कितने वर्ण होते हैं? इसमें भी 4। बिल्कुल सही। अब तल बिंदु वाले, जो तल बिंदु वाले हैं जो वर्ण, उसकी संख्या कुल कितनी है? 2। इसमें तल बिंदु वाले कहे हैं, तो तल बिंदु वाला इसलिए कहा, इस तल बिंदु वाले वर्ण इसलिए कहलाते हैं कि इसके नीचे तल में बिंदु दिया रहता है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए जी अच्छी तरह से। जी सर। तो अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ना है, जैसा कि वर्ण के भेद पढ़ना है, वर्ण के भेद में स्वर व्यंजन है, तो हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद।